यदि आप मेंस वेयर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या तो ऑलरेडी आपके पास मेंस वेयर का दुकान है और आप उस क्षेत्र का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो पहले आप उस एरिया का दुकानदार, अच्छे दुकानदार जो खूब माल बेचता है, उस दुकानदार के बारे में पता कीजिए। आप पता कीजिए कि वो माल कहाँ से परचेज करता है, उनका सेलिंग प्राइस क्या है, वो कौन कौन सी कंपनी का माल बेचता है। आप पता कीजिए कि वो माल कहाँ से खरीदता है। आप पूरे मार्केट का स्टडी कीजिए और नोट्स कीजिए। बाकी हम बताएंगे आपको कि उससे सस्ता माल आप कहाँ से खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर डीलिंग की। ग्राहक का देवो भव आपने सुना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कस्टमर को देव की तरह पूजिए या एक राजा की तरह स्वागत कीजिए, भव्य स्वागत कीजिए, क्योंकि असल में ये संभव नहीं है। और अपना भी तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है ना भाई। परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा, जैसे आपके दुकान में कस्टमर आता है, आप उठिए और उनको नमस्ते कीजिए, जोहार कीजिए या राम राम कीजिए या सलाम अलैकुम कीजिए, ज़रूर विश कीजिए। उन्हें बैठने के लिए चेयर दीजिए। यदि वो गर्म से आए हैं तो फैन ऑन कीजिए और उनको पानी ज़रूर पूछिए। उसके बाद उनको पूछिए कि क्या सामान चाहिए उनको। देखिएगा वो आपका बात ज़रूर सुनेगा और आपका दुकान से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर लेके जाएगा। ये चैनल बिल्कुल भी प्रैक्टिकल और फैक्ट कंटेंट बनाती है आपके लिए, जिससे आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं और न्यू आइडियाज़ प्रोवाइड करते रहती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेंस वेयर बिजनेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर उस मार्केट में मेंस वेयर करके आप कैसे स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। मेंस वेयर का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। जनरली गारमेंट्स के लाइन में माल बहुत ज़्यादा डंप होती है, सभी दुकानदार माल डंप से परेशान होते हैं। जैसे हम लेडीज़ वेयर या किड्स वेयर की बात करें तो इस साल जो आइटम चल चुकी है, नेक्स्ट ईयर उससे हम नहीं बेच सकते हैं, परंतु मेंस वेयर आइटम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं मेंस वेयर बिजनेस में कौन कौन सी आइटम आती है। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, ट्राउजर, शॉर्ट्स, निकर, इसके अलावा तौलिया गमछा, अंडर गारमेंट्स, मेनली ये आइटम आती है। यदि आप पार्टी वेयर सेट करना चाहते हैं तो शेरवानी, कुर्ता, वेस्टर्न सूट, ब्लेजर कोट, टाई, पगड़ी, मोजड़ी, इन सारे आइटम आती है। विंटर की बात करें तो स्वेटर, जैकेट, स्वेट टी शर्ट, थर्माकोट, टोपी, गलबंद इत्यादि सामान आप रख सकते हैं। ये तो हो गया आइटम की बात। अब बात करते हैं शर्ट की। तो शर्ट में ही बहुत सारी वैरायटीज आती है, जैसे पार्टी वेयर शर्ट हो गया, कैजुअल शर्ट हो गया, नॉर्मल शर्ट हो गया, फॉर्मल शर्ट हो गया, डेनिम शर्ट हो गया, हाफ शर्ट हो गया। बहुत सारी आइटम यहाँ हैं इसमें। इसके अलावा भी आपको रेंज मेंटेन करेगा। शर्ट का स्टार्टिंग प्राइस जो होता है लगभग 200 से लेके 1000, 2000, 5000, 7000 तक का होता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट किस क्षेत्र में है, आपका दुकान किस क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, वहाँ पे लोग क्या रेंज का माल परचेज करते हैं। तो ये सारी रेंज को देखते हुए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरह से हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स में ये देखिए एस्क्रेच जीन्स हो गया, एंकल लेंथ हो गया और बहुत सारे ब्रांड है। तो सारे ब्रांड और रेट को मेंटेन करना पड़ता है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक एक आइटम के ऊपर आपको माल कहाँ से परचेज करना है और कितना रेट का मेंटेन करना है, आपके जगह के अकॉर्डिंग, यदि ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो भी, सिटी में होंगे तो भी, मैं सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम शर्ट का, जीन्स का, टी शर्ट का, ट्राउज़र का सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे और साइज तक के बारे में हम उसमें रिव्यू करेंगे। इसी तरह का टी शर्ट में फुल टी शर्ट, हाफ टी शर्ट, स्पोर्ट टी शर्ट, डेनिम टी शर्ट का भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो मैं मेंस वेयर का टोटल आइटम का वीडियो डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आप बात करते हैं माल कहाँ से खरीदें। परचेजिंग देखिए बिजनेस का मेन पार्ट्स है। यदि आपका परचेज सही होगा तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो आप सभी लोगों की तरह से भेड़ चाल से चलिएगा तो आपका जो स्पेशलिस्ट बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। आप भी औरों की तरह आइएगा, सुबह दुकान खोलिएगा, अगरबत्ती जलाइएगा, शाम को फिर से दुकान ढक के अपना घर चल जाइएगा। बिल्कुल साधारण जीवन रहेगा, कुछ भी नया नहीं हो पाएगा। यदि आपको मार्केट का स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको मार्केटिंग सही करना होगा, आपको सही माल खरीदना होगा। यदि आप मेंस वेयर का स्टार्टअप करना चाहते हैं या तो ऑलरेडी आपके पास मेंस वेयर का दुकान है, तो सबसे पहले आपको मार्केट का, उस क्षेत्र का जो सबसे बेस्ट दुकान है, जो सबसे बढ़िया दुकान चलती है, जो आपका कंपटीटर होने वाले हैं या कंपटीटर हैं, आप
पहले जाइए उनके पास, उनसे देखिए, समझिए कि कौन सी माल वो बेच रहे हैं और कहाँ से उसका परचेजिंग कर रहे हैं। सारा उनका एनालिसिस कीजिए, उसके आधार पे आप अपना मार्केट में माइंड में सेट कीजिए कि हमको मार्केट में क्या नहीं उतारना है। आपको हम बता चुके हैं मार्केटिंग कहाँ से करना है, माल परचेज कहाँ से करना है वो हम बताएंगे, लेकिन आपका क्षेत्र का एनालिसिस आपको खुद को करना पड़ेगा। यदि आप हमारा वीडियो को पूरे देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो शायद आप अपने क्षेत्र के मार्केट का स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो चलिए आप मार्केट का ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि आपको हम सस्ते रेट में माल कहाँ से परचेस करना है वो हम बताएंगे, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, मार्केट का ऑब्जर्वेशन हो गया। आप उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आपके जो कंपटीटर हैं, सामने वाला जो दुकान है, सेम माल आप उससे कम रेट में खरीद चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप आती है कस्टमर डीलिंग की। आप ग्राहक देवो भव का नाम सुन चुके होंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कस्टमर को देवता की तरह पूजिए या फिर एक राजा की तरह से भव्य स्वागत कीजिए। प्रैक्टिकली देखिएगा और वास्तव में देखिएगा तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा, यदि कोई कस्टमर आपके दरवाज़ा पे आता है तो आप ज़रूर खड़े होइए, उसको जो भी है गुड मॉर्निंग, जो नमस्ते, जोहार, जो भी विश करना है विश कीजिए और आपको एक चेयर तक लेके आना है। गर्म का दिन है तो उसके लिए फ़ैन खोल दीजिए, पानी वगैरह पूछ लीजिए। उसके बाद उसको आराम से बोलिए, सर आप बताइए हम क्या दिखा दें आपको। यदि इस तरह का डील स्टार्ट से ही करते हैं तो कस्टमर को आपके प्रति एक अच्छा फील आ जाएगा और आप जो कहिएगा कस्टमर सुनने और समझने की कोशिश करेगा। वो आपका बात को नेगेटिव वे में नहीं लेगा, वो पॉजिटिवली लेगा। और मेरे को लगता है कि अगर ये सब करते हैं तो आप ज़रूर उनसे डील कर पाइएगा, वो आपके दुकान से कुछ ना कुछ लेके आ जाएगा। ऐसा करते 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 आप एक कस्टमर का चेन बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ या नेगेटिव चीज़ दोनों जल्दी से फैलती है। कस्टमर को आपको दिल से सामान देना है, दिल से रिस्पेक्ट देना है। यदि कोई कस्टमर आता है और आपका दुकान से कुछ सामान नहीं भी लेता है और वापस जा रहा होता है तो आपको उससे नाराज़ नहीं होते। नॉर्मली जनरली कस्टमर जो होते हैं, जनरली दुकानदार जो होते हैं, कस्टमर इस तरह का बिहेवियर करता है, चलिए आपका सामान हमें पसंद नहीं, हम जा रहे हैं, इस तरह का बिहेवियर करता है तो जो दुकानदार होते हैं चिढ़ जाते हैं, जाइए जाइए देख लीजिए, इस तरह से कुछ रिएक्ट कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। आपको नॉर्मली जाते वक्त कहना है कि ठीक है भैया, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आइए, आपका जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। बस इतना ज़रूर कहिए आप। कस्टमर आपके दुकान से सामान लेके जाए या नहीं लेके जाए, आप उनसे थैंक यू, दोबारा आइए भैया, ज़रूर कहिए। आपका ये शब्द जो है कस्टमर का दिल में हमेशा एक गुड फीलिंग लेके जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मार्केट का जो भी रेट है उससे आप कम में परचेस किए हैं तो डेफिनेटली आपको कम में ही बेचना है। मार्केट रेट जो भी है, अगर कोई जींस अगर मार्केट में 1000 रुपये का बिक रहा है, आपको 950 900 में ही बेचने का है। आप देखिए, आपका परचेजिंग सब बढ़िया हो गया, आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरह से एनालिसिस कर चुके हैं कि वो मार्केट में क्या रेट में बेच रहा है, कहाँ से परचेज कर रहा है, उसके कंपेयरिंग में आप उससे कम रेट में बेच रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो है मार्केटिंग का, मतलब एडवर्टाइज का। आप बोला जाता है ना बिजनेस में कि मार्केट का जितना भी अर्निंग है उसका 5 to 10% एडवर्टाइजमेंट में ही लगाने चाहिए। आप जो बेच रहे हैं, जो भी आपका रेट है, जब तक कस्टमर नहीं जानेगा, जब तक पब्लिक नहीं जानेंगे, तब तक आपकी दुकान को कैसे आएंगे। तो आपको उसके लिए एडवर्टाइज करना होगा, आपको बैनरिंग करना होगा, आपको पेपर में पम्पलेट बंटवाना होगा और अपने दुकान के बारे में ये बताना है कि हम आपको इस रेट में, मार्केट रेट से कम रेट में आपको कोई भी माल प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको इन्हीं छोटी छोटी बिंदुओं को विशेष ध्यान रखते हुए काम करना है और दिल से निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगा आपको। अब माल कहाँ से और कैसे बाकी दुकानदार से कम रेट में खरीद सकते हैं, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और न्यू आइडियाज़ का वीडियोज़ हम आपके लिए बना के डालते रहेंगे। बस बदले में आपसे थोड़ा सा प्यार चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।